बंदर का सपना, सफलता की ऊंचाइयों की ओर। अध्याय 1। जंगल का शरारती बंदर। बनारस के पास के एक घने जंगल में बंदरों का एक बड़ा परिवार रहता था। उन बंदरों के समूह में एक नन्हा बंदर, जिसका नाम था चंचल, सबसे अधिक शरारती था। चंचल की उछलकूद, हंसी ठिठोली और पेड़ से पेड़ पर दौड़ने की हरकतें जंगल के अन्य जानवरों को भी आश्चर्यचकित कर देती थी। वह हमेशा दूसरों को देखकर सीखने की कोशिश करता था, लेकिन उसका ध्यान जल्दी भटक जाता था। चंचल के मन में एक बड़ा सपना था, वह कुछ असाधारण करना चाहता था। हालांकि वह छोटा था, पर उसके भीतर अपार उत्साह था। अक्सर उसे उसके साथी बंदर उसे चिढ़ाते, तू क्यों इतना सोचता है? बंदर तो ऐसे ही होते हैं। हमारी जिंदगी तो पेड़ों पर कूदने, फल खाने और मस्ती करने तक ही है। लेकिन चंचल को ये बात मानने में कभी दिलचस्पी नहीं थी। उसे यकीन था कि उसका जीवन इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम जंगल में हमेशा याद किया जाए। अध्याय 2। सपनों की तलाश। एक दिन चंचल एक बड़े पेड़ की ऊंचाई पर बैठा था, जब उसने दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक विशाल महल देखा। उसने सुना था कि उस महल में जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर रहता है, राजा हाथी। राजा हाथी की बुद्धिमत्ता और धैर्य की चर्चा पूरे जंगल में थी। चंचल ने सोचा, अगर मुझे राजा हाथी से सीखने का मौका मिले तो मैं अपने सपने को सच कर सकता हूं। अगले ही दिन वह बिना समय बर्बाद किए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन चंचल के हौसले बुलंद थे। वह रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना करता गया। कभी उसे जंगली झाड़ियों को पार करना पड़ा, कभी खतरनाक जानवरों से बचना पड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। अध्याय 3। बुद्धिमान हाथी से मुलाकात। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद चंचल महल पहुंच गया। महल के द्वार पर खड़े गार्ड ने उसे रोका और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो, नन्हे बंदर? चंचल ने विनम्रता से कहा, मुझे राजा हाथी से मिलने की इच्छा है। मैं कुछ सीखना चाहता हूं, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। गार्ड ने उसकी मासूमियत और संकल्प को देखकर उसे अंदर जाने की अनुमति दी। राजा हाथी बड़े धैर्य से अपने महल के अंदर बैठे थे। चंचल उनके सामने पहुंचा और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं कुछ असाधारण करना चाहता हूं। मुझे कुछ सिखाइए। राजा हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा और सीखने की ललक है, वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन याद रखना, कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसे पाने के लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अध्याय 4। सीखने का सफर। चंचल ने राजा हाथी की हर बात को ध्यान से सुना। वह रोज महल आता और राजा से नई बातें सीखता। राजा उसे धैर्य, बुद्धिमानी और सही निर्णय लेने के गुर सिखाते। चंचल अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वह समझदार हो गया था और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो गया था। धीरे धीरे चंचल को समझ में आया कि सफलता केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से प्राप्त होती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने जंगल में अपने साथी बंदरों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह उन्हें भी सिखाने लगा कि जीवन केवल मस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि हम ठान लें तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अध्याय 5। बंदरों का नेता। कुछ समय बाद जंगल में एक संकट आया। जंगल के तालाब का पानी सूखने लगा और वहां रहने वाले सभी जानवरों को पानी की कमी से जूझना पड़ा। बंदरों के समूह ने आपस में कहा, अब हम क्या करेंगे? तालाब के बिना हम नहीं रह सकते। चंचल ने स्थिति का जायजा लिया और सोचने लगा। उसने राजा हाथी के दिए गए सभी सबक याद किए। वह समझ गया कि घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने अपने साथी बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हें एक योजना समझाई। उसने सुझाव दिया कि यदि वे तालाब की सफाई करें और कुछ बड़े पत्थरों को हटाए, तो पानी फिर से बहना शुरू हो सकता है।
पहले तो कुछ बंदरों ने चंचल का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी दृढ़ता और विश्वास ने अंततः उन्हें समझा दिया। सबने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब में पानी आना शुरू हुआ। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। अध्याय 6 चंचल का नाम। चंचल की इस सफलता की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। राजा हाथी ने भी उसे बुलाकर उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा नेता वह होता है जो खुद को और दूसरों को विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता दिखा सके। तुमने अपने हौसले, मेहनत और धैर्य से यह कर दिखाया है। चंचल अब केवल एक शरारती बंदर नहीं था, वह अब एक आदर्श, एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से जंगल के बाकी जानवरों को सिखाया कि असली सफलता वही है जो दूसरों के भले के लिए हो। अध्याय 7 नई शुरुआत। चंचल की इस सफलता ने उसे और भी विनम्र बना दिया। वह जान गया कि जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वह है दूसरों की मदद करना। उसने जंगल के अन्य जानवरों को भी सिखाना शुरू किया कि कैसे वे अपनी अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं और एकजुट होकर सभी का भला कर सकते हैं। जंगल के हर कोने में अब चंचल का नाम गूंजता था। उसकी कहानी ने न सिर्फ बंदरों के दिलों में बल्कि सभी जानवरों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। और इस तरह चंचल का सपना पूरा हुआ। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। उसका जीवन यह सिखाता है कि अगर इरादे पक्के हों तो असंभव कुछ भी नहीं है।